नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। चलिए देखते हैं जो फाइनल आंसर की आई है। आपकी फाइनल आंसर की आने के बाद क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देखिए क्या होता है कि जो आंसर की में इस बार थोड़ा ज़्यादा बदलाव हुआ है। पूरे बदलाव की बात की जाए तो आपका 11 क्वेश्चनों में बदला हुआ है, दोनों शिफ्ट का मिला के। हिंदी का री एग्ज़ाम आपका 27 अगस्त 2024 को हुआ था, दोनों दो शिफ्ट में हुआ था। और 1-2 सेंटर का आपका परीक्षा जिसका कि टेक्निकल एरर यानी कंप्यूटर के गड़बड़ी के चलते नहीं हो पाया था एग्ज़ाम, तो उनका 4 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था। तो मेनली मतलब उसमें कुछ बच्चे रहे होंगे, बस 1-2 सेंटर के बच्चे। तो जो मेनली आपका वहीं 27 अगस्त के दोनों शिफ्टों का है, तो उसका हम लोग देखते हैं कि क्या कट ऑफ हो सकता है। जैसा कि आप आंसर की में देखे होंगे, फाइनल आंसर की में आंसर की जो दिया था, फिर फाइनल आंसर की दिया। अब जो फाइनल आंसर की के आधार पे आपका आ रहा है, भले ही एक क्वेश्चन एनटीए ने गलत दिया हो, जैसे कि कविता क्या है वह 1908 ही माना है, तो एक क्वेश्चन पता नहीं कैसे वो गलत दिया है। तो जो दिया है उसी के आधार पे आप अपना नंबर काउंट करेंगे। पहले शिफ्ट में जो पहला शिफ्ट है, पहले शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आपके ड्रॉप हुए हैं, 3 क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं। और जो दूसरा शिफ्ट है उसमें आपके 7 क्वेश्चन, मतलब ड्रॉप और चेंज मिला के 7 क्वेश्चन है। पहले शिफ्ट में 3 है, 3 नहीं बल्कि कितने 4 है ना, हाँ 4 है, इसीलिए आपका 11 क्वेश्चन हो जाता है। तो 11 क्वेश्चन इस प्रकार से है, 4 और आपका इसमें 3 ड्रॉप 1 चेंज, और इसके बाद आपका 7 क्वेश्चन इधर है, 7 क्वेश्चन इधर है, जिसमें कि चेंज और ड्रॉप दोनों मिलाकर यह क्वेश्चन है। ठीक है, चेंज का मतलब कि जो दूसरे शिफ्ट में ज़्यादा इस बार हुआ है, और चेंज आंसर करने का मतलब कि 2 ऑप्शन पहले जो सही था उसके अलावा भी दूसरे ऑप्शन को सही कर लिया गया है। ऐसे 2 क्वेश्चन है जिसमें कि कर लिया गया है 2 क्वेश्चन, जैसे पहला केवल सही था तो वहाँ पे पहला तीसरा सही हो गया, दूसरा चौथा सही हो गया, तो ऐसे क्वेश्चन है। और ड्रॉप क्वेश्चन का क्या होगा, ड्रॉप क्वेश्चन का जो नंबर है सबको मिलेगा। और चेंज वाला का तो जो मान लीजिए जिसका सही है, जैसे जो दिया है कि पहला और तीसरा दोनों सही है, तो जो पहला और तीसरा लगाए होंगे उनका सही होगा, बाकी जो दूसरा और चौथा लगाए होंगे उनका नहीं सही होगा। तो इस प्रकार से आप मिलाइएगा, मतलब जो मिलाए होंगे आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हो सकता है आंसर की मतलब फाइनल रिजल्ट आपका कभी भी आ सकता है, जल्द आ सकता है। हालांकि इन लोगों को दे देना चाहिए था एक आध दिन बाद ही। पहले क्या होता था, एक ही साथ रिजल्ट आ जाता था, एक आध घंटा आगे पीछे कभी आंसर किया गया फिर रिजल्ट आ गया, या कभी रिजल्ट आ गया फिर आंसर किया गया, ऐसा होता था। एक ही दिन आता था, भले ही आपका आधा 1 घंटा के अंतराल पे आए। इस बार पैटर्न बदला है, पता नहीं क्या मिजाज है। आंसर की फिर फाइनल आंसर की, उसके बाद 3-4 दिन बीत गया, उसके बाद भी आपका रिजल्ट नहीं आया है। तो एक्सपेक्टेड यही है कि आपका कभी भी जारी किया जा सकता है, 1 दिन, आज 2 दिन, मतलब कभी भी। अब समय हो चुका है, यानी कि जो पानी है सर से ऊपर जा चुका है, तो समय का इंतज़ार ख़त्म होगा, कभी भी जारी किया जा सकता है। आइए देखते हैं कट ऑफ कितना है। तो देखिए कट ऑफ की बात करते हैं, तो कट ऑफ जो है आपका हम लोग देखते हैं ऐसे, जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी, एससी और एसटी। जनरल का जो कट ऑफ है इस बार 3 कैटेगरी में आपका कट ऑफ आएगा, नेट, जेआरएफ और पीएचडी। जेआरएफ का सबसे ज़्यादा रहेगा, जेआरएफ जो है वह तीनों है, जो नेट है वह नेट और पीएचडी दोनों है, और जो पीएचडी है केवल पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल है। जेआरएफ वालों को स्कॉलरशिप मिलेगा, और नेट वाले तो नेट है ही भाई। तो इसमें देखते हैं कट ऑफ क्या बन सकता है। नेट का जो कट ऑफ है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, जनरल का नेट 86 पे हो जाएगा। आप लोग बार बार मत पूछिएगा कि मेरा 85 है तो होगा कि नहीं, 86 है, 90 है को होगा कि नहीं। इसीलिए तो कट ऑफ बताया जा रहा है कि आप इसके आसपास हैं, आसपास मतलब 84, 85, 1-2 नंबर कम है, ज़्यादा है तो फिर सेफ ही है, हो ही जाएगा। मतलब पॉसिबिलिटी 99% है होने की, और कम भी है 1-2 नंबर, तब भी 3 नंबर तक हम मान के चलते हैं। 3 नंबर तक, जैसे यहाँ 86 बता रहे हैं, 83 है, तब ऐसा नहीं है कि 83 है तो नहीं संभावना है, उनकी संभावनाएं भी हैं और उनको भी उम्मीद करनी चाहिए।
83, 84, 85 वालों को भी। तो इसी प्रकार से हर कैटेगरी में है। 2-3 नंबर कम भी है, नंबर नहीं बल्कि 150 क्वेश्चनों में क्वेश्चन बताया जा रहा है। 150 क्वेश्चन दोनों पेपर मिला के। तो क्वेश्चनों को आप देखिएगा, 2-3 क्वेश्चन कम भी है, तब भी उम्मीद मत छोड़िएगा कि अच्छा इस कट ऑफ के नीचे है तो मेरी उम्मीद नहीं है। ऐसी बात नहीं है, उलटफेर हो सकता है और कम की उम्मीद रहेगी। ज़्यादा इससे नहीं जाने के चांस नहीं है, ज़्यादा कम ही जाएगा। तो 86 है आपका जनरल का नेट, 95 पे आपका JRF है जनरल का, और 77 पे PhD है मैक्सिमम। ठीक, EWS का 82 पे नेट, 92 पे JRF और 74 पे PhD हो जाएगा। OBC 79-80 के आसपास नेट और JRF आपका 89 पे, 79 पे नेट, JRF 89 90 के आसपास जा सकता है और PhD 73 नंबर पे। तो 79 नेट, 89 JRF और 73 PhD। SC का 73 पे नेट, 83 पे JRF और 68 नंबर पे PhD हो जाएगा। यह सब मैक्सिमम बताया जा रहा है। इससे ज़्यादा जाने की संभावना बिल्कुल ही कम है, बिल्कुल नगण्य है ना, नॉन्ग मतलब मान ही नहीं सकते कि इससे आगे जाएगा। इससे आगे जाएगा तो मतलब कि कह सकते हैं कि धांधली हुई, लेकिन धांधली हो सकता है, री एग्ज़ाम हुआ, पेपर कैंसिल हुआ, लीक हुआ, इससे बहुत ज़्यादा ऊपर गया 3-4 क्वेश्चन, तो समझ लीजिए कि सीधा सीधा कहीं ना कहीं लीकेज का मामला है, क्योंकि अब मैक्सिमम बताया जा रहा है। इससे एक क्वेश्चन ज़्यादा जाए तो कोई शक की बात नहीं, एक से ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा जाए तो शक के घेरे में लाया जा सकता है। देखिए ST का 69 यानी 69 पे नेट, 81 पे PhD, 81 पे JRF और 62 पे PhD, 69 पे नेट, 81 पे JRF और 62 पे PhD। तो इस प्रकार से सभी कैटेगरी का हमने देखा, और रिजल्ट जैसे ही आ जाता है तो उसको हम लोग देखेंगे कि कितना कट ऑफ रहा, और सभी का नेट का, JRF का, PhD का कितना रहा, कितने नंबर पे हुआ, और उसके अलावा आपका देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन में नॉर्मलाइजेशन हुआ। नॉर्मलाइजेशन इसलिए किया जाता है कि नॉर्मलाइजेशन जैसे एक शिफ्ट का पेपर दूसरे शिफ्ट की तुलना में थोड़ा सा कम या आसान होता है, मतलब कि आसान या कठिन होता है, तो उसको बराबर करने के लिए ऐसा करते हैं। मान लीजिए कि एक शिफ्ट का एवरेज स्कोर आ रहा है 90, दूसरे शिफ्ट का एवरेज स्कोर आ रहा है 95। एवरेज निकालेंगे, जितने भी बच्चे होंगे सबका नंबर जोड़ के उससे भाग देते हैं, तो एवरेज आता है ना, एवरेज कि एवरेज स्कोर कितना पाए हैं मीडियम में। तो इनको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इनको बराबर करने के लिए 90 वाले को 95 के बराबर करना है, एवरेज स्कोर को करना है। तो हम क्या करेंगे, कट ऑफ लगाने के लिए इसमें मान लीजिए कि 2 नंबर बढ़ा दिए तो इनका 92 हो गया, इसमें से 3 नंबर घटा दिए तो इनका भी 92 हो गया। तो इस प्रकार से घटाते बढ़ाते हैं। हालांकि जिसका कम है उसको बढ़ाते ज़्यादा है, और जिसका जैसे पहले से ही है, जो सरल शिफ्ट तुलनात्मक रूप से है, वह उतना ही रखा जाता है। तो एकदम बराबर नहीं किया जाता, बल्कि बीच में ले जाकर किया जाता है कि इतना बढ़ा देंगे तो लगभग दोनों बैलेंस हो जाएगा, लगभग दोनों बैलेंस हो जाएगा, तो उसी में बीच में लेके जाते हैं। तो इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन का खेल होता है। हालांकि कौन सा नियम लगाते हैं, जैसे कि क्रिकेट का डकवर्थ लुईस में नियम आपको समझ में नहीं आता, नॉर्मलाइजेशन का भी नियम एग्जैक्ट समझ में नहीं आता। एक अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा होगा, 2 बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा, कितना क्वेश्चन बढ़ेगा जिसका हार्ड है, तो ऐसा किया जाता है। तो इस प्रकार से देखेंगे कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ, कितना फ़र्क पड़ा बच्चों में, फाइनल आंसर की के बाद कितना फ़र्क पड़ा, कितना नेट का, JRF का, PhD का कट ऑफ रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग इसके माध्यम से देख लीजिएगा, जिसका एग्जैक्ट इतना या इससे ज़्यादा है तो वह बिल्कुल सेफ है, और जिनका 2-3 क्वेश्चन कम भी है, 150 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बताया गया है, तो वह भी आप पूरी उम्मीद करें, पूरी उम्मीद मतलब 70, 80, 90% पूरी उम्मीद करें कि आपका भी हो जाएगा। तो आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर इसी प्रकार से करते रहिए, और ज्वाइन भी कर सकते हैं, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। नमस्कार।